हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिहार की नदियाँ यानी बिहार की अपवाह तंत्र प्रणाली के बारे में बात करेंगे और ये बेस होगा गंगा नदी के आधार पर। यानी बिहार के उत्तरी क्षेत्र से आकर गंगा में मिलने वाली नदियाँ और बिहार के दक्षिणी क्षेत्र से आकर गंगा में मिलने वाली नदियाँ। ठीक है, तो आप मैप में देख पा रहे हैं किस प्रकार से इसकी अपवाह तंत्र नदियाँ आकर गंगा में मिल रही हैं। ठीक है, और जो मेन रिवर है वो है रिवर गंगा। ठीक है, उत्तर बिहार से आकर गंगा नदी में मिलने वाली नदियाँ और दक्षिण बिहार से आकर गंगा नदी में मिलने वाली नदियाँ। ठीक है, तो हम एक एक करके नदियों की बात करते हैं। चलिए हम इस मैप को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिहार में जो नदियां हैं वो दो वर्गों में विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, पहली हो जाएंगी उत्तर बिहार की नदियां, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। दूसरी हो जाएंगी दक्षिण बिहार की नदियां। ठीक है, तो मैप में नदियों के नाम भी दे रखे हैं। तो अगर हम देखें उत्तर बिहार से गंगा नदी में मिलने वाली नदियां, तो सबसे पहले घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, ठीक है, ये महानंदा आदि। इसके अलावा कमला नदी भी है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें दक्षिण बिहार में जो नदियां आके गंगा में मिलती हैं, तो पहली हो जाएगी कर्मनाशा, सोन नदी, पुनपुन नदी, निरंजना जिसे हम फल्गु नदी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सकरी नदी, अजय नदी, क्यूल नदी, ये सारी नदियाँ। ठीक है, आप देख लीजिए। तो अब हम देखते हैं गंगा के उत्तर या उत्तरी बिहार की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले गंगा के बारे में हम सभी जानते हैं, जिसकी टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर। और अगर बात करें बिहार में कितना इसका किलोमीटर क्षेत्र है जहाँ पे ये बहती है, तो टोटल इसका क्षेत्र हो जाएगा 445 किलोमीटर। ठीक है, 445 किलोमीटर। और प्रवाह क्षेत्र की अगर बात करें तो 15,165 किलोमीटर। ठीक है, उद्गम तो सभी को पता है उत्तरकाशी जिले के गोमुद नामक स्थान पर। ठीक है, जो एक ग्लेशियर स्थित है, गंगोत्री हिमनद वहाँ से निकलती है। ठीक है, अब हम बात करें कि ये प्रवेश कहाँ से करती है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में। तो गंगा नदी बिहार में बक्सर जिला में एक चौसा है वहाँ ठीक है, तो इसकी एंट्री होती है चौसा, जो बक्सर ज़िले में पड़ता है, वहाँ से एंट्री होती है और पश्चिम से पूर्व दिशा में ये प्रवाहित होती है, यहाँ से लेके सीधे इस तरफ। अब एक प्रश्न आया था 65 जो 65th BPSC का था, उसमें क्वेश्चन आया था कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर बहती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों को रेडी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है, कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो बाएं तट से आके मिलती हैं और कुछ दाएं तट पे आके मिलती हैं। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे घाघरा, ठीक, गंडक, बागमती, बलान, ठीक है, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, कमला, ये सारी जो रिवर्स हैं ये गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती हैं। ठीक है, ये गंगा नदी है, ये इसके बाएं तट से आके मिलती हैं। अब हम देखते हैं दाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ। सबसे पहले कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु। ठीक है, इसके बाद और भी नदियां हैं जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे सकरी, क्यूल,
अजय, ये सारी रिवर्स। ठीक है, तो ये कुछ नदियां हैं जो इसके दाएं और बाएं तट से आकर गंगा में मिलती हैं। और हाँ, एक चीज़, बिहार में गंगा नदी की जो ढाल होती है वो बहुत मंद होती है, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से प्रतिवर्ष वहाँ पे बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, अब सर्वप्रथम बिहार क्षेत्र में गंगा में जो सोन नदी है, कहाँ से अगर पूछें, प्रश्न आता है कि सोन नदी, ठीक है, गंगा में मिलती है तो किस क्षेत्र पे आके मिलती है। ठीक है, तो दानापुर से 10 किलोमीटर पश्चिम में, ठीक है ना, मनेर, मनेर के पास आके मिलती है। गंगा नदी में जो सोन मिलती है वो मनेर के पास आके मिलती है। अब एक प्रश्न और था कि गंगा खुद बिहार में जब एंट्री करती है तो कौन से स्थान पे, तो चौसा। और सोन नदी जब गंगा में मिलती है तो मनेर के पास। अब अगर बात करें कि यातायात एवं व्यापार के लिए उत्तम साधन कौन सी नदी है, तो गंगा नदी बहुत अच्छा साधन है वहाँ पे। ठीक है, अब हम एक एक नदी के बारे में अगर हम बात करें तो पहले हम गंडक नदी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई और इसका सारा कुछ आप खुद देख लेना। गंडक नदी के उद्गम की बात करें तो नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी के मानपोट तथा कुटान के मध्य से निकलती है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। और वाल्मीकि नगर, ठीक है, वाल्मीकि नगर कहाँ पे है, पश्चिम चंपारण पे, पश्चिम चंपारण में। ठीक है, तो वहाँ से बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। ठीक है, गंडक, ये वाला सीन। इसके बाद ये चंपारण, सारण होते हुए मुजफ्फरपुर जिले, ठीक है, ये सारे यहाँ से हो करके प्रभावित होती है। ठीक है, प्रभावित होती है और गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये संगम इसका कहाँ पे है, तो हाजीपुर के निकट। ठीक है, गंगा में कहाँ मिलती है ये, तो हाजीपुर के निकट। फिर से देखिए, ये जो क्षेत्र आपको ये जो दिख रहा है गंडक नदी का, तो ये हाजीपुर में आके मिलती है। प्रश्न ये वाले बनते हैं। अगर हम देखें तो इसी के संगम पर, ठीक है, विश्व का एक प्रसिद्ध मेला लगता है जिसे हम बोलते हैं सोनपुर का मेला, सोनपुर पशु मेला। ठीक है, तो कौन किसके संगम पे लगता है, गंडक नदी जब ये गंगा से मिलती है, ठीक है, तो इसी के संगम पर विश्व प्रसिद्ध जो सोनपुर पशु मेला है वो लगता है। ठीक है, गंडक को नेपाल में क्या कहते हैं, गंडक नारायणी या फिर गंडकी। और बिहार में बाढ़ के लिए जानी जाती थी, लेकिन वाल्मीकि नगर जो वेस्ट चंपारण में है वहाँ पे बन गया डैम। ठीक है, तो इसके बाद इसमें कंट्रोल हो चुका है। अब हम बात करते हैं घाघरा नदी की। ठीक है, तो आप मैप में देखिए घाघरा नदी कहाँ पे है और गंगा के कौन से तट पे आके मिलती है ये। ठीक है, ये रही घाघरा नदी। तो ये कहाँ से निकलती है, इसकी लंबाई और ये सारी चीज़ें आप खुद देखिएगा। तो तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनद, ठीक है, या फिर गुरला मंदाता चोटी, नेपाल के पास पड़ता है, वहाँ से ये निकलती है। और अगर पूछें कि इसका संगम गंगा में कहाँ पे होता है, तो छपरा के पास। ठीक है, सारण में जगह है छपरा, वहाँ पे ये गंगा से आके मिल जाती है। अब उत्तर प्रदेश में इसको हम सरयू के नाम से जानते हैं, याद होगा आपको। और अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है, ये भी एक क्वेश्चन आता है, हालांकि बिहार में शायद नहीं पूछेगा। तो यूपी और बिहार की सीमा का निर्धारण अगर ये कौन सी नदी कर रही है, तो घाघरा नदी। ठीक है, और कहाँ पे ये गंगा से मिलती है, तो इसको भी देखिएगा, छपरा के पास मिलती है। ठीक है, और गंडक नदी कहाँ पे मिलती है, तो ध्यान रखें हाजीपुर के पास। ठीक है, बाकी और आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी गंडक इसका जो उद्गम क्षेत्र है, ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ियों में चौतरवा चोर, ठीक है, वहाँ से ये उद्गम होता है। अगर हम देखें कि इसका संगम गंगा नदी में कहाँ पे हो रहा है, तो मुंगेर में। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, मुंगेर में। इसके बाद अगर हम देखें
कि थोड़ी जानकारी इसके बारे में और ले लेते हैं। यह जो नदी है बूढ़ी गंडक, ये हिमालय से आने वाली गंगा की सहायक नदियों में से एक है और लंबी नदी है, जिसका प्रवाह क्षेत्र 9,601 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। उत्तर बिहार की सबसे तीव्र प्रवाह वाली नदी कौन सी है? यही वाली नदी है, बूढ़ी गंडक नदी। ठीक है। और उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व की ओर ये प्रवाहित होती है। और प्रमुख सहायक नदी इसकी कौन सी है? तो बागमती। ठीक है, बागमती, ध्यान रखें। अन्य जो इसकी सहायक नदियां हैं जैसे मसान, हरहरा, सिकटा, कोहरा, पंडई, तिलावे, धनवती, अंजानकोटे, ये सारी। ठीक है। अब हम बात कर, ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट रिवर बागमती नदी के बारे में बात करते हैं, जिसका उद्गम नेपाल से ही होता है, महाभारत श्रेणी से। और वहाँ पे इसको बहुत पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि काठमांडू एवं पशुपतिनाथ जो टेम्पल है इन्हीं के तट पे है। ठीक है। और यह बिहार के निकट जो सीतामढ़ी जिला है वहाँ से प्रवेश करती है भारत में। ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये नदी बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, गंडक नदी बागमती नदी जो है कहाँ पे बूढ़ी गंडक से मिल रही है, तो ये वाला हिस्सा। ठीक है, बेगूसराय। अब हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों को एक बार देख लेते हैं, जैसे लाल बकैया, छोटी बागमती, जमुने, सिपरी, मनोहरा, ठीक है, कोला, वीरानुमती, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। अब हम कमला रिवर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इस मैप पे तो नहीं दिया है, शायद इसमें दिया हो। कोई बात नहीं, चलिए मैं ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है, तो कमला नदी के बारे में बात करते हैं, जो नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से ही तराई क्षेत्रों में प्रभावित होती है। ठीक है, और मधुबनी जिला से बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, अब आप देखिए मधुबनी जिला कहाँ पे है, तो गैस कीजिए। ठीक है, ये वाला हिस्सा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से बिहार में प्रवेश करती है, साथ में मिथिला क्षेत्र में गंगा के समान पवित्र मानी जाती है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र मिथिला क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पे इसको कमला नदी को गंगा के समान पवित्र मानते हैं। अब इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसको हम एक बार उनको देख लेते हैं, जैसे सोनी, ढौरी, बलान, त्रिशूला आदि, जो कई धाराओं में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, एक धारा खगड़िया जिले में बागमती नदी से मिल जाती है। ठीक है, और इसकी जो दूसरी धारा होती है वो कोसी नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कोसी नदी के बारे में। ठीक है, ये वाला रिवर। ठीक है, तो इसके बारे में सभी को पता होगा, हमेशा ये बिहार में फ्लड का काम करता है, आने का रीजन होता है। ठीक है, तो इसका जो उद्गम स्थल है वो नेपाल और तिब्बत की सीमा से निकलता है। ठीक है, नेपाल और तिब्बत की सीमा से निकलती है। यहाँ पे एक स्थान है गोसाई थान चोटी, वहाँ से। ठीक है, ये और ऋग्वेद में इसका नाम जो है वो कौशिकी के नाम से उल्लेख है, ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में कौन सी नदी का नाम कौशिकी के नाम से उल्लिखित है, तो कोसी नदी का, ध्यान रखें। नेपाल में जो है हम इसको सप्तकोसी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं जिसमें है अरुण, तामूर, सुनकोसी, लिच्छुकोसी, इंद्रावती, दूधकोसी, तामाकोसी आदि। ठीक है, और जो इसकी मुख्य धारा है अरुण और सुनकोसी, ये तिब्बत क्षेत्र से निकलती हैं। ठीक है, और जो सुपौल जिला है बिहार का, ठीक है, सुपौल ये वाला, ठीक है, यहाँ पे है, तो उसके निकट, ठीक है, भीमनगर जो एक सुपौल के पास में ही है के निकट ये बिहार में प्रवेश करती है। भीमनगर सुपौल जिला के निकट ये बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, कुर्सेला यानी कटिहार में पड़ता है।
ठीक है, उसी के निकट ये क्या करती है, गंगा नदी में मिलती है, और उससे पहले ये क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है कि गंगा नदी जो है, इसके बाएं तट वाली नदियों में ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है, तो कौन सी, कोशी। ठीक है, ठीक है, कोशी ध्यान रखेंगे। ठीक, और फ्लड का भी काम करती है, सबको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, तो हमने देख लिया। और हाँ, एक चीज़ और, ऐसी कौन सी नदी है जो मार्ग परिवर्तन के नाम के कारण जानी जाती है। ठीक है, और इसको बिहार का शोक भी कहते हैं, बहुत पुराना क्वेश्चन है, सबको पता होगा। ठीक है, मार्ग परिवर्तन जो करती है वो भी कोशी ही है। ठीक है, डेल्टा का निर्माण करती है वो भी कोशी ही है। ठीक है, यह नदी पिछले 200 वर्षों में, ठीक है, ये 200 वर्षों में पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है ना, इस साइड से इस साइड में, ठीक है, 150 किलोमीटर जो है स्थानांतरित हो गई है, हो चुकी है, ऐसे बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी गंगा में बाएं तट से मिलने वाली नदियों में जो अंतिम नदी है, महानंदा नदी। ठीक, ठीक है, लोकेशन देख लीजिए, ये है। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की, ठीक है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग एक जिला है, वहाँ की माँ हल्दीराम पहाड़ी है, वहाँ से ये निकलती है। प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब नौका घाट के समीप इसमें बलासोन नदी के मिलने के कारण या मिलने के पश्चात ये भारत में एवं बांग्लादेश की सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल से बिहार के किशनगंज जिले में प्रवेश करती है। प्रश्न बन सकता है कि महानंदा बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है, तो किशनगंज। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो सहायक नदी है वो है मेची नदी। ठीक है, और अन्य है कनकाई, टैगान तथा नागर। ये प्रश्न शायद एक बार बन चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कनकाई, टैगान तथा नागर। अच्छा, कोसी मेची एक परियोजना भी आई थी हाल ही में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब उत्तर बिहार के मैदान में सबसे ज़्यादा प्रवाहित होने वाली जो पूरब की नदी है, उत्तर बिहार के मैदान में प्रवाहित होने वाली पूरब की नदी है कौन सी, सबसे ज़्यादा प्रवाहित होने वाली, तो महानंदा ही होगा। इसके बाद बिहार और बंगाल की सीमा का निर्धारण करने वाली, बिहार और बंगाल, ठीक है, बिहार और बंगाल की सीमा का निर्धारण करती है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पेश करती है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये पश्चिम बंगाल से लगने वाले 3 जिलों के नाम भी हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से आप इनको याद भी रख लेंगे। ठीक है, तो हमने बात कर ली है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये मिलती कहाँ से है। ठीक है, मनिहारी कटिहार जिला में मनिहारी एक जगह है जहाँ से गंगा में मिल जाती है। ठीक है ना, तो हमारी उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं गंगा नदी के बाएं तट वाली। चलिए दोस्तों, तो हमने उत्तर भारत से आकर मिलने वाली नदियाँ जो गंगा रिवर में मिलती हैं के बारे में जानकारी ली। अब हम देखते हैं कि बिहार में जो दक्षिण भारत या पठारी क्षेत्र से आकर बिहार में मिल रही हैं नदियाँ, उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम करते हैं सबसे पहले कर्मनाशा नदी से। ठीक है, मैप में देखिए। ठीक है, तो इसकी कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। उद्गम कहाँ से होता है, ध्यान रखें, विंध्यन पहाड़ी के पूर्वी भाग से। ठीक है, विंध्यन श्रेणी के पूर्वी भाग से निकलती है तथा सारोदाक, कैमूर, ठीक है, सारोदाक, कैमूर, इसको वैसे बोल सकते हैं कि ये विंध्यन क्रम की पहाड़ी के पूर्वी भाग से निकलती है। ठीक है, और इसका जो संगम बनता है वो बनता है चौसा बक्सर में। ठीक है, गंगा नदी से ये जब मिल रही है, आप मैप में देखिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ होता है कर्म का नाश करने वाला। ठीक है, और हिंदू धर्म में ऐसी एक मान्यता भी है कि इस नदी में जो स्नान करते हैं
उनके शुभ कर्मों का नाश हो जाता है। ठीक है, शुभ कर्म मतलब अच्छे कर्मों का, यानी कि इस नदी को हम लोग या मतलब बिहार में अपवित्र माना जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नदी के बारे में बात करें तो वो है सोन नदी। ठीक, और बिहार में अगर देखें कि सोन नदी की कुल कुल कितने किलोमीटर में ये प्रवाहित होती है, तो 202 किलोमीटर में। ठीक है, उद्गम कहाँ से, तो उद्गम है अमरकंटक पठार, एमपी। ठीक है, मैकाल श्रेणी से। ध्यान रखें, यह नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होते होते ये एमपी और यूपी, ठीक है ध्यान से सुने, एमपी, यूपी तथा झारखंड से होते हुए और बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। इसके बाद ये इसका जो संगम है कहाँ पे है, तो पटना के निकट दानापुर एवं मनेर। ठीक है, दानापुर एवं मनेर यहाँ पे इसकी जो सहायक नदियाँ हैं जैसे गोपद, रिहंद रिहंद ध्यान रखें, कन्हर, उत्तरी कोयल। ठीक है, उत्तरी कोयल याद रखेंगे। अब हम देखें कि दक्षिण पश्चिम बिहार की प्रमुख जो योजना है, योजना, ठीक है, हालांकि हम लोग योजनाओं के बारे में, नहर परियोजनाओं के बारे में बाद में अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो प्रमुख योजना है सिंचाई हेतु, तो वो है ठीक है, तो हम इस पे जो बांध बना हुआ है या बोले सिंचाई हेतु जो एक डैम बनाया गया है उसको बोलते हैं डेहरी बांध। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं डेहरी। ठीक है, डेहरी बांध, तो इस पे वो इसी नदी पे बना हुआ है। और दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने की जो होने वाली गंगा नदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो सोन नदी ही है। ठीक है, दक्षिण बिहार से अगर गंगा नदी में मिल रही है कोई नदी जो सबसे लंबी है तो वो सोन नदी ही है। अब हम बात करते हैं फल्गु नदी की, जो छोटा नागपुर पठार के हजारीबाग के छोटा नागपुर पठार से, ठीक है, निकलती है और गंगा नदी में टाल क्षेत्र में आके मिल जाती है। टाल क्षेत्र के बारे में कल हम लोगों ने बात की थी, कृपया आप लोग कल का वीडियो अच्छे से सुनिएगा। हाँ, इसकी जो मुख्य धारा है वो थी निरंजना, ठीक है, या लीला जन। तो इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अब बोध गया के निकट मोहना नदी के मिलने के बाद इसे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो बराबर की जो पहाड़ी है जहानाबाद, दोस्तों इस मैप में जिले नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने पढ़ा है तो आप गैस कर सकते हैं, जहानाबाद। ठीक है, तो उसके पास यह दो एवं आगे चल कर के अनेक शाखाओं में बट जाती है, जैसे घोघर, ठीक है, धनराजी, खुरी, लोकायन आदि। अब हम बात करते हैं पुनपुन नदी के बारे में। ठीक है, पुनपुन नदी मैप में देखिएगा। ठीक है, तो इसका जो टोटल है ये 200 किलोमीटर लंबी ये रही, और इसका जो उद्गम है वो झारखंड के पलामू जिले से होता है। ठीक है, झारखंड के पलामू जिले से होता है। संगम कहाँ है, फतुहा के पास, पटना के पास। ठीक है, गंगा नदी में मिलती है ये। क्वेश्चन अभी पूछा हुआ था सुबह को कि पुनपुन नदी गंगा से किस स्थान पे मिलती है। ठीक है, तो फतुहा के पास मिलती है, प्रश्न बना हुआ है इसमें। और ये एक मौसमी नदी है। ठीक है, गर्मियों में क्या होता है इसमें, सूख जाती है ये। और कीकट बमागधी, ठीक है, के नाम से भी जानी जाती है, कीकट और बमागधी। ठीक है, इसके नाम से भी इसको जानते हैं। और बिहार में जो गया है ना, गया जिले में ये प्रवेश करने के पहले औरंगाबाद, अरवल तथा पटना तक ये प्रवाहित होती है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखें, ये देखिए आप मैप में कि ये प्रवाहित हो रही है कुछ समय समानांतर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अवसाद इकट्ठे हो गए,
और ये इसी के साथ चलती रहेगी। फिर जाके ये जो है फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है, फतुहा पटना के पास, ठीक है ना। और इसकी जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी, तो सबसे पहले बिलरो, ठीक है, बिलरो, रामरेखा, आद्री, दरगाह, बुताने, मोरहर, मादर, ठीक है, ये रिवर्स है। तो ये हो गया। अब हम बात कर ले अजय रिवर की। हालांकि अजय रिवर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार ट्राई करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। अजय रिवर के बारे में मैप में नहीं दे रखा है, फिर भी तो इसका जो उद्गम है वो बिहार के जमुई जिले, ठीक है, चकाई के बड़पाऊ नामक स्थान से होता है, और झारखंड के देवघर जिले में पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर ये प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, ठीक है, और उसके बाद ये गंगा में मिलती है। नेक्स्ट जो देखते हैं वो क्यूल नदी के बारे में। क्यूल नदी मैप में देखिए, ठीक है, तो ये झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित जो पारसनाथ की पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम हुआ है, हजारीबाग के पठार से, ठीक, देखिएगा, ठीक है। और संगम लखीसराय जिला में सूरजगढ़ के पास, लखीसराय जिला सूरजगढ़ के पास गंगा नदी से मिलती है। सहायक नदी अंजन, हरोहर, बरनर आदि। तो आप एक बार संगम जरूर ध्यान रखेंगे कि पूछ सकता है, वो कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। अब सकरी नदी के बारे में एक बार देख लेते हैं। उद्गम छोटा नागपुर पठार के उत्तरी क्षेत्र से होता है, बिहार में नवादा जिले में, ठीक है, गोविंदपुर के निकट ये प्रवेश करती है। बिहार के गया, नवादा, पटना, मुंगेर आदि जिलों में प्रवाहित होती है। फिर किऊल तथा मोरहर नदियों के साथ एक गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। सकरी नदी मैप में देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गए। अब हम एक बार क्विकली देख लेते हैं कि जो उत्तरी हिमालय की नदियाँ और दक्षिणी प्रायद्वीपी जो रिवर्स होती हैं उनके जल का स्रोत क्या है और किस तरह की है वो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मे बी इससे कुछ प्रश्न बन जाए। जैसे उत्तरी हिमालय की नदियों की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो जो उत्तरी हिमालय के जो नदियाँ हैं ये ऊंचे पर्वतों या हिमानियों से प्रवाहित होती हैं, ठीक है, और प्रायद्वीपी नदियाँ जो है वो पठार और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों से, ठीक है, से प्रवाहित होती हैं। अब उत्तरी हिमालय की अगर हम बात करें, नदियों की बात करें, तो मानसून से वर्षा लेती हैं, ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलने से, ठीक है, इनको वाटर मिलता है। और यहाँ पे क्या है कि वर्षा ऋतु में ये जल प्रवाहित होता है और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, सूख जाती हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें उत्तर हिमालय से निकलने वाली नदियों की, तो ये जो रिवर्स हैं ये यंग हैं, तरुण हैं, ठीक है, तरुण मतलब यंग है। और जो दक्षिण प्रायद्वीपी भारत से निकलने वाली प्रायद्वीपी बिहार से निकलने वाली नदियां हैं प्रौढ़ है, यानी ओल्ड अवस्था में है, ध्यान रखें। अब हम बात करें जो हिमालय में गहरी घाटियों एवं खड्डों का निर्माण करती हैं ये वाली रिवर्स उत्तर से निकलने वाली, और जो ये है ये खुली छिछली घाटियों में प्रवाहित होती हैं तथा आधार तल को प्राप्त करती हैं, ठीक है। अब हम उत्तर की जो नदियों के बारे में बात करें तो अपरदन मार्ग परिवर्तित होता है तथा विसर्प क्रियाएं प्रभावी होती हैं, मार्ग लंबे होते हैं, इसके कारण डेल्टा बनता है, दलदली भूमि तथा गोखुर झीलें बनती हैं, ठीक है ना। और जलोढ़ मैदानी क्षेत्रों से ये गुजरती रहती हैं जिसमें भौम जल के विशाल भंडार मिल जाते हैं। लेकिन उल्टा अगर हम देखें तो ये क्या करती हैं, इनका प्रभाव पठार तथा सकरे मैदानों में होता है, साथ में घाटियाँ और मार्ग जो होते हैं स्थायी होते हैं, ठीक है, इनके मार्ग स्थायी होते हैं, इनके नहीं होते हैं। कठोर एवं ये क्या है, कठोर होती हैं और अप्रवेश होती हैं, चट्टानों से गुजरती हैं तथा भूगर्भ जो इसका जल है वो बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों हमने बात कर ली रिवर्स के बारे में। हमारा वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा बेशक, मगर हमने एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। आप लोग इसको कम से कम 1, 2 या 3 बार देखें, स्पीड तेज करके देखिएगा,
ठीक है, अगर लगता है तो इसके बाद इसके जो MCQs फॉर्म आएंगे उनको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। बिहार में जो बिहार स्पेशल जो प्रश्न आते हैं उनमें आई एम श्योर आप 20 से 25 प्रश्न आराम से कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी मिलेगा। तब तक आप इस चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आता है तो, और शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब के ही देखते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूरतमंदों तक ये ज़रूर पहुंचाइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।